सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है और हम मुख्य रूप से यहाँ पर शास्त्रीय अध्ययन आप सभी को कराते हैं, जो आपको अन्य किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं प्राप्त होगा। तो शास्त्र परंपरा में, हमारी व्याकरण की शास्त्र परंपरा में आज से हम आपके लिए एक नई कक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। परंतु ये व्याकरण के उन विद्यार्थियों के लिए ही वास्तव में है, उनको ही ये समझ में आएगी जिन्होंने एक बार संपूर्ण अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अथवा उन पाठकों को भी समझ में आ जाएगी जिन्होंने संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी का भी अध्ययन कर लिया है। संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी यदि पढ़ लिया किसी ने तो उनको भी ये समझ में आएगी। अथवा जो प्रथम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति का हमने यहाँ पर कोर्स तैयार किया है, उनको समझ में आएगी। परंतु जो संस्कृत का व्याकरण का कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगी। तो हम ऐसा मान करके चल सकते हैं कि ये कक्षा हमारे संस्कृत व्याकरण के पढ़ाने वाले जो अध्यापक गण हैं, प्राध्यापक, लेक्चर्स और प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए, तथा जो एमए आचार्य आदि की उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं संस्कृत विषय को लेकर के, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उन्हीं को वास्तव में समझ में आ सकती है। परंतु ये कक्षा आपको कहीं अन्यत्र किसी भी ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो वर्तमान में ये जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है लुप्त होती जा रही है, तो उसी के उद्धार के लिए, उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये प्रकल्प चला रहे हैं। तो आज से ये आरंभ हो रहा है हमारा परिभाषा पाठ। ये पारिभाष्य की एक पुस्तक है। इसमें व्याकरण के जो नियम हैं, उन नियमों में कभी अव्यवस्था पैदा होती है। अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं, उनके द्वारा जो नियम हैं, उन नियमों में कहीं अव्यवस्था पैदा होती है। तो उन नियमों को व्यवस्थित करने के लिए, जब 2 या 3 नियम एक साथ लगने लगे कहीं है, तो उनमें कौन सा लगे, इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो जटिलताएं उपस्थित होती हैं व्याकरण पढ़ते समय, उनको ये व्यवस्थित करता है, नियमित करता है। तो इसका नाम है पारिभाष्यक, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसको हम पहले इसमें 158 इसकी जो परिभाषा सूत्र हैं, उनका आपको शुद्ध उच्चारण कराएंगे और आपसे निवेदन भी करेंगे कि आप इन परिभाषाओं को स्मरण कर लीजिएगा। जब आप इन परिभाषाओं को स्मरण कर लेंगे, अधिक नहीं है, 158 है, 158 है, आराम से आप स्मरण कर सकते हैं। 5-5 परिभाषा भी आप प्रतिदिन करेंगे तो लगभग मुझे लगता है 1 माह के अंदर आराम से कर लेंगे। 5 परिभाषाएं मतलब 5 सूत्र आराम से कर सकते हैं आप। तो याद करके ये आराम से हम इनको घटा लेते हैं व्याकरण पढ़ते समय, पढ़ाते समय, ठीक है। तो स्मरण अवश्य कर लीजिएगा। परंतु आपके अंदर अथवा आपके पास में उतना समय नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि आप स्मरण नहीं कर सकते हैं, तो आप बिना स्मरण करे इसका लगभग 100 बार पारायण अवश्य कर लीजिएगा। मैं आपको अभी परिभाषा, ये सूत्र है, इनका उच्चारण दूंगा, आपको उच्चारण करना सिखाऊंगा पहले। तो इन वीडियोज को आप बार बार 100-150 बार पारायण कर लें। यदि याद नहीं होता है तो पारायण कर लें, सुन लें वीडियो को,
मेरे साथ में उच्चारण भी करें, मैं कराऊंगा आपको अभी, ठीक है, तो भी आपको बहुत लाभ होगा। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, आपके लिए खुली छूट है, कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, सबके लिए ओपन है। तो इसमें 158 परिभाषाएं हैं, उनका मैं आपको पहले उच्चारण दूंगा और उच्चारण इस रूप में दूंगा कि आप उस परिभाषा को इस रूप में याद करें कि वो आप कहीं घटाना चाहें तो आपकी बुद्धि में एकदम अलग अलग वो दिखे कि ये परिभाषा क्या कहना चाह रही है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको स्मरण कराऊंगा। तो ये कम से कम इसकी 3-4 कक्षाएं बनेंगी जिसमें मैं आपको उच्चारण दूंगा, फिर उसके बाद में इन परिभाषाओं का व्याख्यान पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में यहाँ पर एक कॉलम बना दिया जाएगा पारिभाषिक, ध्यान रखेंगे क्या, पारिभाषिक नाम का कॉलम बन जाएगा, उसी में पहले उच्चारण की कक्षाएं होंगी, फिर उसी में क्रम से आगे व्याख्यान की कक्षाएं आपको मिलेंगे। ये ग्रंथ यदि हम लगातार पढ़ेंगे तो लगभग हम 2.5 से 3 माह में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये ग्रंथ है, ठीक है, यहां मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ाऊंगा और साथ में आपको एक सूचना और देना चाहूंगा, क्योंकि ये पुस्तक अब छपती नहीं है, मैं इसी पुस्तक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी पुस्तक के माध्यम से पढ़ा हुआ है, तो सारी चीजें स्पष्ट हैं, क्लियर है एकदम। अब ये पुस्तक छपती नहीं है, मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, तो क्या इसके लिए एक सुविधा मैं दे सकता हूं आपको, यदि पीडीएफ चाहिए तो ये जो वीडियो बनेंगी इनकी पीडीएफ जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इन दोनों चीजें वीडियो और पीडीएफ हम देववाणी संस्कृतम जो ऐप है उसके अंदर साथ साथ अपलोड करेंगे, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर पीडीएफ को अपलोड करने की कोई सुविधा नहीं है। तो यदि आप पीडीएफ सहित पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से, अर्थात मैं यहाँ लिंक रख दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे प्ले स्टोर में चले जाएंगे और उसी ऐप को करेंगे। और देववाणी संस्कृतम नाम के कई ऐप हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे संस्थान के द्वारा जो चलाई जा रही है देववाणी संस्कृतम ऐप, उसको आप इसी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में प्ले स्टोर से, उसी में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपकी सुविधा के लिए, बाकी बिना पीडीएफ के आप यहां पढ़ सकते हैं। इसके ऑप्शन में एक पुस्तक है, परंतु उस पुस्तक की भाषा थोड़ी सी हमको जटिल लगती है, इसलिए हम उस पुस्तक के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे। यदि आपको पुस्तक चाहिए तो पुस्तक आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है, देववाणी संस्कृतम के जो भी नंबर दिए हैं उन पर संपर्क कर लीजिएगा, तो वो पुस्तक आपको वो मिल सकती है, ये वाली नहीं मिलेगी, ये बंद है, छपना। चलिएगा, तो आरंभ करते हैं। और संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हम ये आपसे अवश्य विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, अपेक्षा भी रखेंगे कि आप इन कक्षाओं को संस्कृत के जो भी विद्यार्थी हैं जिनके लिए ये उपयोगी हैं उन तक शेयर करके अवश्य आप पहुंचाते रहें, सोशल मीडिया के माध्यम से, अथवा आप अपने परिचित मित्रों से मिलते हैं तब भी आप उनको सूचना दे सकते हैं। हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, कोई शुल्क नहीं ले रहे, हम निःशुल्क आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसी कक्षाओं को हम पढ़ा रहे हैं जिनको आप लाखों रुपए देकर के भी कहीं नहीं पढ़ सकते, उन कक्षाओं को हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं संस्कृत माता की सेवा के हेतु। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया, ये परिभाषा पाठ ये लिखा हुआ, ठीक है, ये परिभाषाएं हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा। वैसे मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप एक कॉपी ले लें और कॉपी पर इनको लिख लें तो लिखते जाएंगे तो अपने आप ही आपकी पुस्तक बन जाएगी। आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी इन परिभाषाओं का व्याख्यान, उनको भी सारा लिख लें तो अपने आप आपको अच्छा समझ में भी आएगा और आपकी एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा, आरंभ करते हैं। एक एक परिभाषा को मैं कहीं कहीं 2-2 3-3 बार भी बोलूंगा, कहीं एक बार भी बोलूंगा, कोई कठिन होगी तो उसको और अधिक बार आपको उच्चारण कराएंगे, इससे आपका उच्चारण शुद्ध हो जाए। ठीक है, चलिए।
परिभाषा पाठः। नंबर 1, व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्न हि संदेहादलक्षणम्। व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्न हि संदेहादलक्षणम्। व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्न हि संदेहादलक्षणम्। 2, कार्यकालं संज्ञा परिभाषम्। कार्यकालं संज्ञा परिभाषम् यथोद्देशं संज्ञा परिभाषम्। यथोद्देशं संज्ञा परिभाषम्। 3 हो गई है। 4, अनेकांता अनुबंधाः। अनेकांता अनुबंधाः। 5, मैं संख्या भूल जाऊं तो आप अपने आप समझ जाइएगा। वैसे संख्या बोलने की आवश्यकता नहीं लग रही, मैं परिभाषा ही बोलता जाऊंगा, ठीक है। एकांता अनुबंधाः। एकांता अनुबंधाः। नानुबंधकृतम। यहां पर इसको तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। संधि को हम यहां पर जो मैं ये संयोजन कर दिया, मिला दिया, उसको अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? म इधर लेंगे और ये जो इसमें आ है वो इधर लगाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? नानुबंधकृतम अनेकाल्त्वम। अब ये स्पष्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। नानुबंधकृतम अनेकाल्त्वम। नानुबंधकृतम अनेकाल्त्वम। इसी प्रकार से यहां पर करेंगे इसको। म इधर लाएंगे, अ इधर ले जाएंगे। नानुबंधकृतम अनेजंतत्वम। नानुबंधकृतम अनेजंतत्वम। नानुबंधकृतम अनेजंतत्वम। इसी प्रकार से यहां करेंगे इसको यहां तक। नानुबंधकृतम असारूप्यम। नानुबंधकृतम असारूप्यम। नानुबंधकृतम असारूप्यम। कृत्रिमा कृत्रिमयोः। कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः। 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 उभय गतिरिह भवति। उभय गतिरिह भवति। उभय गतिरिह भवति। कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्तत्वात्।
निमित्तत्वेन नाश्रीयते कार्यमनुभवन् ही कार्yi ये रेफ है, ठीक है। कार्yi निमित्तत्वेन नाश्रीयते कार्यमनुभवन् ही कार्yi निमित्तत्वेन नाश्रीयते। अब इसको संधि तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आपको सरल हो जाएगी। देखिए क्या है, अर्थवतः, यहां पर क्या आप विसर्ग लगा लीजिएगा, ठीक है, क्या है आप विसर्ग लगा लीजिएगा यहां पर, तो ये आपको जब घटाएंगे तो सरलता आ जाएगी, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी मैं उच्चारण करा दूंगा, परंतु आप तोड़ के पढ़ेंगे। अर्थवतः आगमस्तद्गुणी भूतः, यहां पर भी संधि तोड़ देंगे तो ये विसर्ग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है। अर्थवतः आगमस्तद्गुणी भूतः अर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते, ठीक है, बोलिएगा। अर्थवतः आगमस्तद्गुणी भूतः अर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते। अर्थवतः आगमस्तद्गुणी भूतः अर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते। अब यदि आप इसको संधि करके ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अर्थवत आगमस्तद्गुणी भूतोर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते, मैं तो पढ़ सकता हूं, परंतु आप दोनों प्रकार से इसको करें। एक पहले प्रकार से करेंगे तो थोड़ा आपको जब ये घटाएंगे परिभाषा, तो आप बुद्धि में जैसे घटाएं लगेंगे तो झटझट आपको अलग अलग सभी पद दिख जाएंगे, ठीक है। तो अर्थवतः आगमस्तद्गुणी भूतः अर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते, अथवा संधि करके पढ़िएगा। अर्थवत आगमस्तद्गुणी भूतोर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते। अर्थवत आगमस्तद्गुणी भूतोर्थवत् ग्रहणेन गृह्यते। क्योंकि मेरा सामर्थ्य तो दोनों प्रकार से पढ़ने का, इसलिए मैं पढ़ दूंगा दोनों प्रकार से। दोनों प्रकार से समझने का भी सामर्थ्य है, दोनों प्रकार से समझ भी जाऊंगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार के पाठकों के लिए मैंने करा दिया। चलिएगा आगे आ जाइएगा। निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति, निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति, निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति, यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत एवान्तर्यं बलीयः। यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत एवान्तर्यं बलीयः। यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत एवान्तर्यं बलीयः। अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य, अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य, अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य, अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य। गौणमुख्ययोरमुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः, गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः, गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः, गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, सरल है तो।
अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता। ठीक है, ठीक है, अनिनस्मन्, यहां ऐसे करेंगे, ठीक है। अनिनस्मन्, ये ना हलंत है, ठीक है। अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति। अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति। अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजयन्ति। एकयोग निर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः। एकयोग निर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः। एकयोग निर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः। ठीक है, ये प्रवृत्ति, वृत्ति नहीं, ये वृत्ति, प्रवृत्ति। एक योग निर्दिष्टानाम, यहां पर यहां तक पढ़ेंगे, ठीक है। एक योग निर्दिष्टानाम अप्येक देशानुवृत्तिर्भवति। ये क्या है, इधर ले आएंगे, अप्येक देशानुवृत्तिर्भवति। अप्येक देशानुवृत्तिर्भवति। एक योग निर्दिष्टानाम अप्येक देशानुवृत्तिर्भवति। एक योग निर्दिष्टानाम अप्येक देशानुवृत्तिर्भवति। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, या क्या है, न छूट गया वास्तव में, ठीक है। तो ये वास्तव में ऐसी होगी, ये अनुस्वार यहां आएगा और न यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं, भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं, भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं। वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्। वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्। उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति।
प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। प्रत्यय ग्रहणे च पंचम्याः प्रत्यय ग्रहणे च पंचम्याः प्रत्यय ग्रहणे च पंचम्याः उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे रूप ग्रहणं द्रष्टव्यम्। उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे रूप ग्रहणं द्रष्टव्यम्। उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे रूप ग्रहणं द्रष्टव्यम्। अस्त्री प्रत्ययेनानुपसर्जनेन अस्त्री प्रत्ययेनानुपसर्जनेन अस्त्री प्रत्ययेनानुपसर्जनेन संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्त विधिर्न भवति। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्त विधिर्न भवति। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदन्त विधिर्न भवति। कृद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं भवति। कृद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं भवति। कृद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं भवति। पदांगाधिकारे तस्य तदन्तस्य च पदांगाधिकारे तस्य तदन्तस्य च पदांगाधिकारे तस्य तदन्तस्य च व्यपदेशिवदेकस्मिन् 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 ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषिध्यते। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषिध्यते। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषिध्यते। व्यपदेशिवद्भावो प्रातिपदिकेन। ठीक है, इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं आप। ये तोड़ करके बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं, एक साथ बोलना चाहे तो एक साथ बोल सकते हैं। एक साथ तो मैंने आपको बताया, तोड़ करके बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? व्यपदेशिवद्भावः अप्रातिपदिकेन। ये संधि यहां से टूट जाएगी तो विसर्ग इधर आ जाएगा और अ इधर आ जाएगा। तो आप ऐसा भी उच्चारण सीख सकते हैं। क्या? व्यपदेशिवद्भावः अप्रातिपदिकेन। व्यपदेशिवद्भावः अप्रातिपदिकेन। अथवा आप एक साथ, आपका सामर्थ्य है तो बोलिएगा, अच्छी बात है। व्यपदेशिवद्भावो प्रातिपदिकेन यस्मिन् विधिस्तदा दावल ग्रहणे। कैसे करेंगे? यस्मिन् विधिस्तदा दावल ग्रहणे।
यस्मिन् विधि तदा दावल ग्रहणे, यस्मिन् विधि तदा दावल ग्रहणे, सर्वो द्वन्द्वो विभाषैकवद्भवति, सर्वो द्वन्द्वो विभाषैकवद्भवति, सर्वो द्वन्द्वो विभाषैकवद्भवति। वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति, वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति, वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति, वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति। प्रकृतिवदनुकरणं भवति, प्रकृतिवदनुकरणं भवति। इसको भी आप तोड़ करके बोल सकते हैं प्रकृतिवद, और इसका इधर चला जाएगा, अनुकरणम भवति। जब आपको पढ़ाएंगे तो अलग अलग तोड़ के पढ़ाएंगे। प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, अथवा आप एक मिला करें प्रकृतिवदनुकरणं भवति, प्रकृतिवदनुकरणं भवति। एकदेश विकृतम अनन्यवद् भवति, मां इधर लाएंगे इसका और इधर जाएगा। एकदेश विकृतम अनन्यवद् भवति, एकदेश विकृतम अनन्यवद् भवति। इस परिभाषा को आपको पूरा संधि तोड़ करके ही याद करना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, देखिएगा। ये बहुत विशेष है, ये सारा ग्रंथ इसी पर लिखा गया है। क्या? पूर्व, पर, नित्य, और ये है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वास्तव में क्या है? है। तो अंतरंगा, फिर यहां पर भी है, ये इधर जाए। अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, समझ में आया कैसे बोलना है? पूर्व, पर, नित्य, अंतरंग, अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। ये मां इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गई। जब पढ़ेंगे आप तो एकदम एकदम आपको ये परिभाषा याद की ना, बुद्धि में एकदम दिखे। अच्छा, पूर्व, पर, नित्य, अंतरंग, अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पूर्व, पर, नित्य, अंतरंग, अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। और यदि आप एक साथ याद करना चाहते हैं तो एक साथ कर लीजिएगा, उसको भी मैं करा देता हूं। कैसे करेंगे? पूर्व, पर, नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। मैंने तो एक बार में बोल दिया। पूर्व, पर, नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पूर्व, पर, नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। ठीक है, परंतु मैं आपको सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा कि आप इसको अलग अलग करके ही, तोड़ करके ही स्मरण करें। कोई दोष नहीं है। पूर्व, पर, नित्य, अंतरंग, अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम। चलिएगा, पूरी 50 परिभाषाएं कर लेते हैं आज। ठीक है,
50-50 करेंगे तो 3 कक्षाओं में हो जाएगा। सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितमेव। 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 विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्। विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्। विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्। शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति। शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति। शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यो भवति। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे। असिद्धं बहिरंगलक्षणम् अंतरंगलक्षणे। यहां पर यहां तोड़ देंगे, मां इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा, ठीक है। असिद्धं बहिरंगलक्षणम् अंतरंगलक्षणे। असिद्धं बहिरंगलक्षणम् अंतरंगलक्षणे। असिद्धं बहिरंगलक्षणम् अंतरंगलक्षणे। नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रकृतिः। नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रकृतिः। नाजानन्तर्ये बहिष्त्वप्रकृतिः। अंतरंगानपि विधीन् बाधित्वा बहिरंगो लुग्भवति। अंतरंगानपि विधीन् बाधित्वा बहिरंगो लुग्भवति। अंतरंगानपि विधीन् बाधित्वा बहिरंगो लुग्भवति। पूर्वोत्तरपदयोस्तावत् कार्यं भवति नैकादेशः। पूर्वोत्तरपदयोस्तावत् कार्यं भवति नैकादेशः। पूर्वोत्तरपदयोस्तावत् कार्यं भवति नैकादेशः। अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो ल्यब्बाधते। अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो ल्यब्बाधते। अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो ल्यब्बाधते। वारणादांगं बलीयो भवति। वारणादांगं बलीयो भवति। वारणादांगं बलीयो भवति। ठीक है, तो ये 50 परिभाषाओं का मैंने आपको उच्चारण करा दिया। 50 का अगली कक्षा में कराएंगे, फिर शेष एक कक्षा में करा देंगे, क्योंकि आज कुछ समय हमारा इस कक्षा से संबंधित जानकारी देने में भी चला गया था। तो अब मेरा आपसे यही निवेदन है, आप यदि व्याकरण में अच्छे निपुण होना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, तो आप इन परिभाषाओं को एक बार रट लीजिए। ठीक है, मैंने ये जब पढ़ाता था पूरी रट दी है। मैं कोई भी परिभाषा एक बार बोलूंगा, मुझे आपको बिना देखे बोल सकता हूं,
क्योंकि मैंने याद की हुई है। ठीक है, तो याद करके चाहे आप फिर उसको भूल जाइएगा, परंतु फिर जल्दी से याद हो जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि जो चीज आपने याद की वो एकदम आपको हर समय याद ही रहे, नहीं, देख करके झट से आपको याद आ जाए, एक संस्कार बन जाता है बुद्धि में। तो वो संस्कार बनाना परम आवश्यक होता है। तो संस्कार यदि आप नहीं याद कर सकते तो मैंने बता दिया आपको, आप यदि इस पूरे जो परिभाषाएं हैं इनको यदि आप 100 से 150 बार यदि सुन लेते हैं, पारायण कर लेते हैं, तो आपकी बुद्धि में इन परिभाषाओं का एक संस्कार बन जाए। कोई कठिनाई नहीं हो, संस्कार बन जाए। सुन तो सकते ही हैं, क्या परेशानी। 3 वीडियो तो बनेंगे, 3 वीडियो को 100 से 150 बार सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। मैं कहूंगा यदि आप किसी यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के या किसी संस्कृत यूनिवर्सिटी के आप कुलपति हैं तो आप भी इनको एक बार पढ़ लीजिए। अपने कमरे में बैठ करके आपको कोई नहीं देखेगा कि आप किससे पढ़ रहे हैं, कोई आप पर शंका नहीं करेगा कि लो जी ये अभी भी पढ़ रहे हैं। नहीं, आप चुपचाप पढ़ लीजिएगा, क्या परेशानी है। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।